शुभोदय। इसके पहले कल बरसते बादल कविता के बारे में, कवि के बारे में कुछ समझाया था और उसी कविता पाठ आगे बढ़कर पूरा करने की कोशिश करता हूँ। कल की कविता एक बार फिर सुनाता हूँ। झम 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 मेघ बरसते हैं सावन के, छम 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 गिरती बूंदे दरुओं के छनके, चम चम बिजली चमक रही रे उर्मे घनके, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के। इस कविता में झमझम करते हुए मेघ से पानी नीचे गिरती है और गिरते समय पानी का शब्द झम 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 इस प्रकार करता है। और उसी प्रकार सावन मास के समय जब वर्षा आती है तो उस समय की वर्षा की बूंदे का स्वर इस प्रकार होती है। कवि यहाँ पर बताना चाहते हैं, छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छनके, छम 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 गिरती बूंदे तरुओं से छनके। जब आकाश से पानी गिरती रहती है तो उस समय पेड़ों पर जो पत्ते रहते हैं उस पत्ते पर से पानी नीचे गिरते समय उसका आवाज छम 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 इस प्रकार आवाज करते हुए पत्ते से पानी नीचे गिरती है। तो बारिश के समय आने के पूर्व, बारिश आने के पूर्व चम चम बिजली चमक रही रे उर्मे घनके। बारिश के पूर्व आकाश में मेघावृत होती है तो उस समय बिजली चमकती हुई आती है, दिखाई देती है। और ये घन मेघ जो होता है वह अपने पानी बरसाने की पूर्व अपने शब्द को और चमकते हुए बिजली की तरह वह आकाश से चमकता दिखाई देता है। थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के। धूप के कारण, गर्मी के कारण प्यासी होते हुए सभी लोग तड़पते रहते हैं। तो उस समय वर्षा आने के कारण सबके मन में जो आनंद का भावना होता है और सब आनंद से पुलकित होते हैं तो तापमान जो होता है वह कम होती रहती है और उस समय ठंडा मिलती है वर्षा आने के कारण। इस समय सबके मन में जो आनंद का सपना होता है वह जगते रहता है। और दूसरी कविता में दादुर टर टर करते झिल्ली भजती झनझन, म्याऊं म्याऊं रे मोर पिहू पिहू चातक के गन, उड़ते सोन बालक आद्र सुख से कर क्रंदन, घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन। तो दादुर जो है वह मेंढक वह टट्टर करती हुई वह शब्द देती है और झिल्ली बजती झनझन, म्याऊं म्याऊं रे मोर, इस प्रकार कई पशु पक्षादि भी इस बारिश आने के शुभ कामना को स्वागत करते हुए अपनी हर्षा प्रकट करते हैं। और यहाँ पर म्याऊं म्याऊं रे मोर, मोर जो होती है वह उसका शब्द म्याऊं म्याऊं के रूप में बताया जाता है और चातक पक्षी का शब्द जो है वह पीहू पीहू कर कर पुकारती
वह संतोष से उड़ती रहती है और वह अपनी आवाज को क्रंदन, आर्द्र सुख से कर क्रंदन। इस क्रंदन का अर्थ होता है कि वह पुकारना या आनंद से चिल्लाना। तो यहाँ पर बगुला आनंद से वर्षा की स्वागत करते हुए चिल्लाती पुकारती रहती है। और उसी प्रकार घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गगन में भरते गर्जन। जो मेघ आकाश से पानी को बरसाते समय गगन में आकाश से वह मेघ से पानी गिरता है नीचे। घुमड़ घुमड़ गिर मेघ गर्जन, गगन में भरते गर्जन। गगन आकाश पूरा मेघ का गर्जन से भरा हुआ होता है। इसका अर्थ है कि मेघ गर्जन बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ इस दो कविता के पूर्व ही पहचान किया होगा। और अब आज के पाठ में कविता में तीसरी दोहा है। रिम झिम क्या कुछ कहते बूंदों के स्वर, रोम शिखर उठते छूते वे भीतर अंतर। धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर, रज के कण कण में तृण तृण को उदकावली स्तर। रिम झिम इस प्रकार का शब्द करते हुए बूंदों के स्वर, पानी का जो बूंद होता है उसका स्वर रिम झिम से करते हैं। और उस समय वो पानी नीचे आती है तो सभी के दिल में, सभी के शरीर पर उस पानी का प्रभाव होता है। तो रोम शिहर उठते छूते वे भीतर अंतर। शरीर पर जो रोम रहते हैं, बाल रहते हैं, वह इस पानी शरीर पर गिरने से वह भी आनंद से पुलकित होती है। भीतर अंतर का अर्थ है कि अंदर, और इस प्रकार का जो पानी का हमारे शरीर पर आने से शरीर पुलकित होती है। धाराओं पर धाराएं झरती धरती पर। जब बारिश अधिकता होती है तो उस समय आकाश से बरसे हुए पानी जमीन पर गिरती है तो जमीन एक प्रवाह के रूप में जमीन पर पानी का आगमन होता है। पानी प्रवाह के रूप में बरसती रहती है, प्रवाहित होती रहती है। धाराओं पर धाराएं प्रवाहित होती रहती हैं। रज के कण कण में तृण तृण को पुलकावली स्तर। रज के कण कण, रज का अर्थ है कि घास का जो तृण, तृण का घास का, छोटी घास, और रज का अर्थ है मिट्टी। मिट्टी के कण कण में ये तृण का घास का जो अंकुरित होता है उसे पुलकावली स्तर का अर्थ है कि घास उगते रहती है। छोटी छोटी घास इस मिट्टी में उगती रहती है बारिश आने के कारण से। यहाँ पर शब्द का अर्थ बताता हूँ। शिहर उठना शब्दार्थ शिहर उठना अर्थ है कि कांपना, कंपिंचुटा, वणकुटा इत्यादि शब्द। छूना अर्थ है ताकुटा। और उसी प्रकार अंतर का अर्थ है हृदय। हृदय
उसी प्रकार बूंदों या बूंद बिंदुవులు నీటి బిందువులు धारा ప్రవాహము తెలుగులో కూడా ధార నీటి ధార అంటారు. అదేవిధంగా ధరతి భూమి జమీన్ తెలుగులో కూడా భూమి. రోమ్ వెంట్రుకలు వెంట్రుకలు. రజ్ మట్టి. తృణ్ గట్టి పోచ. గడ్డి పరక ఎట్లైనా వాడచ్చు. అదేవిధంగా స్టర్ పొర. పులకావలి పులకావలి. पुलकित होना. और तेलुगु का अर्थ है रोमालु निक्कपुड़चुटा. और इसका भाव इस प्रकार होता है. बच्चे सभी लोग अपने किताब में लिख लेना. रिमझिम 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 बरसती हुई बूंदों के स्वर बूंदों के स्वर बहुत सारी बातें कहते हैं. ये स्वर जब मन को छूते हैं तो रोम कांप उठते हैं.
सावन में, सावन या श्रावण, सावन में धरती पर बारिश ज्यादा होती है। बारिश ज्यादा होती है। इससे मिट्टी के कण-कण मिट्टी के कण-कण से कोमल अंकुर होते हैं। कोमल अंकुर फूट रहे हैं। इससे हर तिनक में रोमांच उत्पन्न होता है। तो ये है कविता की भाव। और उसी प्रकार चौथा जो है वह पढ़ाकर सुनाता हूं। पकड़वारी की धार झूलता है मेरा मन, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन। इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन, फिर आए जीवन में सावन मन भावन। पकड़ वारी की धार, वारी की धार जो पानी का वर्षा का धारा होता है, तो पकड़ वारी की धार झूलता है मेरा मन उस वारी की धारा, वर्षा की धारा पानी को देखकर मेरा मन झूलता हुआ है, आनंद से पुलकित होता है। आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन। उन्होंने कवि बच्चों को बुला रहे हैं, आओ रे सब मुझे घेर कर गाओ सावन। हे बच्चों तुम सब बाहर आओ और हम सब मिलकर गाना गाएंगे। इसके बारे में सावन मास में इंद्रधनुष के झूले में झूले मिल सब जन। सावन मास के बारे में, सावन मास में वर्षा के बारे में हम सब मिलजुल कर गाएंगे। और इंद्रधनुष के झूला, इंद्रधनुष रेनबो, इंद्रधनुष के झूला होता है, उस झूले में बैठकर हम सब आनंद से झूलना चाहिए। इसके अर्थ है रेनबो, आकाश का इंद्रधनुष जो है उसको देखकर हम सब आनंद से, हर्ष से पुलकित होकर गाना गाते हुए नाच दिखाना चाहिए। फिर आए सावन में जी मन भाव, फिर आए जीवन में सावन मन भाव। हम इस सावन मास को अगले साल या नहीं आने के लिए आमंत्रित या उसे स्वागत करते हुए गाना गाते हैं। फिर आए जीवन में सावन मन भाव। सावन मास में वर्षा आते समय सभी वृक्ष, प्राणी, पशु, पक्षी, मानव तक सब
वर्षातिरेक होती है। उसी प्रकार हमारे जीवन में जो कष्ट होती है वो कष्ट चले जाकर सुख माने का सावन हमारे जीवन में आने के लिए कवि ने हमें प्रार्थना करते हुए कहते हैं। धन्यवाद।